उसमें जब हजारों की संख्या में जो वीआईपी आएंगे उनके लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। ट्रस्ट का जो महाप्रसाद है उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं को चूना लगाने की कोशिश की जा रही थी। अयोध्या में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे और उसमें जब हजारों की संख्या में जो वीआईपी आएंगे उनके लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या के रानो बाग इलाके में हूँ। वहां पर गुजरात की एक संस्था है और वो यहाँ आप देख सकते हैं भोजन से लेकर के महाप्रसाद की पूरी तैयारी हो रही है और हजारों की तादाद में लड्डू बनाए जा रहे हैं। किस तरह का आयोजन है इस बार, आप लोगों की क्या व्यवस्था है? जो वीआईपीज आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, किस तरह का प्रसाद आप लोग अरेंज कर रहे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। जो कार्य हमें मिला है, हमारा भाग्य है कि श्री राम भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना और ये कार्य हम कर रहे हैं। तो प्रसाद का तो मुद्दा ऐसा है कि जो ट्रस्ट के साथ हमने जिस समय बैठक की थी तो ट्रस्ट ने हमको ये एक बात बताई थी कि विशेष प्रसाद अगर हो सके तो ये एक व्यवस्था अपन कर सकते हैं। प्रसाद तो हर कोई देने वाला है, लड्डू दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसका विशेष क्या है? तो हमने विशेष प्लान ये दिया कि सनातन धर्म है तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए साथ में। तो हमने सरयू नदी का जल जो विशेष है अयोध्या नगरी के लिए, फिर उसके साथ है अक्षत है, सुपारी है, कलावा है जो रक्षा है, तो ऐसा हमने एक पैकेट तैयार किया जिसके माध्यम लड्डू भी रहेगा और इसके साथ ये व्यवस्था भी रहेगी। तो एक महाप्रसाद के रूप में इसको हमने तैयार किया है और ये तैयारी होने के बाद कल ये बॉक्स पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 22 तारीख को इसका वितरण होगा। अच्छा, तो आप लोग ही वितरण करा रहे हैं? हाँ, हमारी तरफ से ये कार्य वितरण रहेगा। कितने लोग इसको बना रहे हैं? कितने पैकेट तैयार हो रहे हैं? ये 5000 किलो है और कम से कम 20,000 बॉक्स है। अच्छा, तो जितने वीआईपीज आएंगे उस दिन 22 तारीख को उन सबको दिया हाँ, जो भी महानुभाव रहेंगे उनको ये प्रसाद दिया जाएगा। अच्छा, इसको लेकर के ट्रस्ट से आपसे बात हुई और ट्रस्ट ने आपसे अनुमति दी, क्योंकि हमारे साथ ट्रस्ट ने 3 चीजों पे डिस्कस हुआ था। एक तो संतों की भोजन व्यवस्था है, उस पर भी बात हुई थी, तो हमने भोजन व्यवस्था पूर्ण ले ली थी कि भाई ये आश्रम के माध्यम से जो भी कार्य होगा, जो संत रहेंगे या जो भी संत बाहर से आएंगे या कोई भी, चाहे पुलिस विभाग का आदमी हो चाहे कोई भी हो, उन सबकी व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने ये व्यवस्था हमने ले ली। उसके बाद में प्रसाद का महत्व था, तो प्रसाद का महत्व उन्होंने मुझे बताया कि कुछ होना चाहिए प्रसाद के अंदर, तो विशेष था इसलिए हमने विशेष प्रसाद का काम किया इसमें। ये सब ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। कौन सी ट्रस्ट है और कितने साधु संतों के भोजन की जो व्यवस्था बता रहे हैं? हमारी लिमिट ऐसी है कि हम तो खिलाने बैठे 5000 भी आ जाए 10,000 भी आ जाए, हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। जितने भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं। हमने ऐसे भी प्लान किया है कि हम रात्रि के समय हमारी गाड़ियां भी जाती है, अगर कोई रोड पे ऐसा है परिवार और उसको नहीं आसरा या नहीं भोजन की व्यवस्था, तो हम उसको लाके हमारे टेंट में व्यवस्था दे रहे हैं। ये भी हमारी तैयारी है। क्या नाम है ट्रस्ट का, कहाँ से है? एक्चुअली भगवा सेना है हमारा जो संगठन है। हमने जो कार्य किया है वो गरवी गुजरात संत सेवा समागम के नाम से किया है और भगवा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कमल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मैं आपको वो लड्डू और वो महाप्रसाद भी दिखाऊंगा। आप देखिए ये जो भोजन है वो तैयार है। पनीर की सब्जी है, इसके अलावा इधर आप देखिए बड़े बड़े डेगों में ये आलू की सब्जी है। इसके अलावा पूड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं, दाल मखनी बन करके तैयार है। पूड़ियों का परमानेंट जो व्यवस्था है, चूल्हा यहाँ का जब से चलना शुरू हुआ है तब से लगातार यहाँ पर प्रसाद और भोजन के अलावा आप ये देखिए ये महिलाएं लड्डू तैयार कर रही हैं। यही महाप्रसाद में ये सबसे अहम चीज है, महाप्रसाद यही। जो भी वीआईपी आएंगे, जैसा कि बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के संस्थानों ने बाकायदा यहाँ पर अंबानी से लेकर के अडानी से लेकर के विराट कोहली से लेकर के बड़े बड़े सुपरस्टार तक को ये निमंत्रण पहुंचा है और निमंत्रण पहुंचने के बाद आप ये लड्डू देख सकते हैं। लगातार ये इतना मावा, मतलब करीब हजारों की तादाद में लड्डू और 20,000 पैकेट तैयार हो रहे हैं। देखिए जो लड्डू बन रहा है, ये लड्डू रखे हुए हैं इधर टेबल पर, पूरे लड्डू रखे हुए हैं और ये उदासीन अखाड़े का इलाका है और यहाँ पर गरवी सेना की तरफ से ये पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से साफ सफाई यहाँ पर रखी गई है और इसी को लेकर के जब से राम मंदिर ट्रेंड में आया है तब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो महाप्रसाद है उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं को चूना लगाने की कोशिश की जा रही थी और श्रद्धालुओं के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई ठगी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल साइबर
ठगों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो भी व्यक्ति राम तीर्थ ट्रस्ट के नाम पर या फिर रामलला के नाम पर या फिर अन्य तरीके से ठगी का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूरे देश में बहुत जोश है, बहुत ही हर्ष है कि राम अपने मंदिर में आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम ठग पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और इसी को लेकर के एक और जानकारी सामने आई है कि अयोध्या पुलिस ने भी ऐसे मामलों को लेकर जन जागरूकता चलाने का अभियान एक शुरू किया है, ताकि साइबर का कोई भी ठगी का शिकार न बने। इसके अलावा तमाम तरह के जो वस्त्र आभूषण हैं और जो यहाँ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर के भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने एक मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है और अभियुक्त के पास से अमेरिका की जो नागरिकता थी वो भी थी। और अभियुक्त पर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय मूल के नागरिकों को 51 रुपए और अन्य देश के नागरिकों को $11 में डिलीवर करने के लिए झांसा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि होम डिलीवरी देने की कोशिश की गई थी और होम डिलीवरी का वादा किया जा रहा था। श्री राम प्रिंटेड टी शर्ट, श्री राम नाम की चरण पादुका, श्री राम नाम के झंडे, गमछा, श्री राम प्रिंटेड सिल्वर क्वाइन और अन्य चीजों का झांसा देकर इसके ऊपर 16 लाख रुपए ठगी करने का आरोप था। और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का भी मामला सामने आया था। और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई झांसे वाला मैसेज आता है तो 1930 पर तत्काल सरकार को सूचित करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद ऐसी अगर साइबर की कोई ठगी की कोई कोशिश भी करता है तो उससे पहले ही वो पकड़ा जाए। यानी प्रसाद और अन्य सामग्री को लेकर के साइबर ठगों से सभी लोग सावधान रहें और इसके लिए सरकार भी सख्त कदम उठा रही है।